नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। अभी इस वक्त हम नगर निगम कार्यालय के पास में हैं, जहां पर रोशनी खल को यहां पर अपने पार्षदों के साथ में एक बैठक की और जिनमें उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर जो है वो चर्चा की है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस प्रकार से लगातार कांग्रेस इसको रोकने की जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसे होने नहीं देंगे। फिलहाल उन्होंने यह भी बताया है कि पार्षद किस तरीके से इस बिल को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और भी तमाम उन्होंने बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी। आज नारी शक्ति अधिनियम आप देख रहे होंगे कि 33% आरक्षण का बिल आया था, जिसे विशेष चर्चा पे रखा गया था। 16, 17, 18 उस पर बात होनी थी, लेकिन ये चर्चा होते होते ही ये बिल को कैंसिल कर दिया गया था, खारिज कर दिया था, गिरा दिया गया था, जिसके निंदा प्रस्ताव के रूप में आज हम लोगों ने निगम परिषद की बैठक में पार्षदों के बीच में ये योजना को हम लोगों ने ये अधिनियम को लेकर के आया, ये प्रस्ताव को लेकर के आया, तो पार्षदों ने इसे सर्वसहमति के साथ इस निंदा को पास किया कि महिला आरक्षण बिल पास होना ही चाहिए। आज जो घर के अंदर बैठी महिलाएं हैं, वो अपना योगदान कैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखा सके, कैसे अपनी आवाज, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, वहाँ भी उनकी आवाज गूंज सके, इसके लिए हमें प्रयास करना है। और जो सबसे नीचे की इकाई होती है नगर निगम, क्योंकि एक-एक जनता नगर निगम के पार्षदों के साथ जुड़ी हुई रहती है, तो वैसे लोगों की आवाज आज निगम सदन में बोला और ये आवाज अब ऊपर केंद्र तक जाएगा। ये प्रस्ताव, जो निंदा प्रस्ताव यहाँ से पास हुआ है, उसे हम लोग केंद्र सरकार को भेजेंगे कि इस तरह की का प्रस्ताव आया है। इसमें कुछ संशोधन भी था, 1-2 पार्षदों ने उसमें कहा भी था कि इसको परिसीमन के बाद इसे लागू करना है। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें जो आरक्षण है, आरक्षण रोस्टर को देखते हुए भी इसे लागू करना है, लेकिन ये बातें सिर्फ 2 पार्षदों ने कहा, बाकी सभी पार्षदों ने सर्वसहमति के साथ इसे पास किया है। मैम, अभी कांग्रेस डीसी की है, उनका कहना है कि आने वाले 4 तारीख को वे प्रोटेस्ट करेंगे राजभवन के सामने और मोदी जी को 10 लाख से भी ज्यादा चिट्ठी लिखेंगे लागू करने के लिए। बिल्कुल, एकदम सचमुच ये होना ही चाहिए कि 33% आरक्षण बिल लागू होना ही चाहिए। इस पर विशेष चर्चाएं भी चल रही थी, तो जब इस पे चर्चा चल रही थी तो फिर विपक्ष को, राहुल गांधी और गठबंधन की सरकार को उसे गिराना नहीं चाहिए था। अगर उसमें कुछ संशोधन करना है तो उसके ठीक आप 2 मिनट 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि अमित शाह ने कहा कि इस पे जो संशोधन चाहिए, आप लोग बैठे, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और उस पे चर्चा होनी चाहिए थी कि उसमें क्या संशोधन करना है और संशोधन के साथ इस बिल को पास कर देना चाहिए था, लेकिन इस बिल का गिर जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो कांग्रेस ये जो दोहरी चरित्र की राजनीति कर रही है, ऐसा ना करे, क्योंकि जनता जागरूक है और जो महिलाएं हैं वो उससे ज्यादा जागरूक है। हर एक महिलाएं आने वाले दिनों में इन्हें सबक सिखाएगी, आने वाले चुनाव में भी सबक सिखाएगी कि आप जिस तरह से महिलाओं को अब समाज की आवाज बनने के लिए जो आपने रोका है और समाज में उन्हें जो जगह देने से रोका है, उसका वो परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी तो ये आगाज, परिणाम अभी बाकी है। कांग्रेस ये समझ गई है, इसीलिए अभी ढोंग कर रही है कि हम लोग राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और मोदी जी को कहेंगे 33% आरक्षण बिल पास करने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, जब ऐसा ही था तो उस दिन पास कर देना चाहिए था। चर्चा होनी थी तो विशेष चर्चा कर लेते। अभी तो उसमें 3 दिन था, 16, 17, 18, लेकिन 18 तारीख की चर्चा होनी ही नहीं सकी आप लोगों के कारण। तो कहीं ना कहीं ये दोहरी चरित्र की राजनीति है, जिसे कांग्रेस भंजाना चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ की महिलाएं जाग गई है और जाग गई है। अब महिलाओं को रोड पर उतरने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया है, तो निश्चित ही इसका परिणाम भयावह होगा। लेकिन रोशनी जी, लगातार कांग्रेस होनी चाहिए। अभी भी हम लोग यही कह रहे हैं कि अगर उनको किसी भी चीज में ऑब्जेक्शन है तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। अमित शाह जी ने तो कहा कि चर्चा कीजिए, क्यों नहीं चर्चा किया उन्होंने? क्यों उठ करके भाग गए सारे के सारे मुंह उठा करके? उन लोगों को रुकना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए थी कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो चर्चा भी करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनका मकसद एकमात्र था कि 33% आरक्षण को कैसे भी मैं रोक दूं। जो हमारी घर की महिलाएं हैं, आप यही की उदाहरण देख लीजिए ना। क्या जेएमएम सरकार में एक ही औरत है, कल्पना सोरेन, और कोई लेडीज नहीं है जिसे उन लोगों को सीट पर लाना चाहिए था?
मैं पूछना चाहती हूँ कि ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस की सरकार के पास सिर्फ एक ही औरत है, सिर्फ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, और कोई लेडीज नहीं है? क्यों नहीं उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं? वो लोग सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे लाना चाहते हैं और बाकी महिलाओं को आरक्षण से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन उन्होंने तो यही कहा है कि 2023 में पहले से ही जो है वो बिल्कुल, मैं तो फिर 2023 में ये लागू हुआ और उस समय वो लोग खुल करके सपोर्ट किए क्योंकि 2024 में उन लोगों को चुनाव में आना था। तो उस समय अगर वो लोग आरक्षण का अगर खंडन कर देते तो लोग जानते थे कि 2024 में मैं सत्ता पे नहीं आऊंगा, इसलिए उस समय उन लोगों ने पास कर दिया। अभी 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 जब चर्चा, मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि चर्चा हो रही थी, चर्चा में बहुत सारी चीजें संशोधित होनी है, कुछ चीजें जुड़ती है, कुछ चीजें कटती है, तो चर्चा करने से नहीं भागना चाहिए। चर्चा के दरमियान इस बिल का गिर जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कांग्रेस की मंशा थी।